हेलो, वेलकम ऑन educable.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। स्टूडेंट, जैसे कि पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज के 5 पार्ट दे चुका हूं और उसके बाद मैंने फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में मैंने आपको 2 पार्ट दे दिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में बताया था 2 वेरिएबल्स में, और मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ साइमल्टेनियस लिमिट क्या होती है और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल्स कैसे हम चेक करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं 2 वेरिएबल्स की, इसमें हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मीनिंग है और डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, हाउ टू फाइंड द फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल इन 2 वेरिएबल्स। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fxy, जो ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी से क्या मतलब है। सबसे पहली बात आती है कि ये डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है। डेल एफ बाई डेल एक्स मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। डेल एफ बाई डेल एक्स एट लाइक ए कॉमा बी पॉइंट पर आपको निकालना बता दिया था। डेल एफ बाई डेल वाई भी निकालना बता दिया था एट ए कॉमा बी पॉइंट पर। अब बेसिकली दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव। दिस डज नॉट मीन दैट कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये दोनों भी एग्जिस्ट कर गए, तो इट डज नॉट मीन दैट कि हमारे पास फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दे चुका हूं मैं कि फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यू नॉट कंटिन्यूअस। यस, कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए गिवन पॉइंट। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास fxy है और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट a कॉमा b। सबसे पहली बात ये, अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपका फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। इट मीन्स fx एट a कॉमा b एग्जिस्ट होना चाहिए और fy भी a कॉमा b एग्जिस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन में ही आता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी में ही आता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों, मैं आपको बताता हूं। फंक्शन विच इज fxy एंड डिफरेंशिएबल एट a कॉमा b, अगर हम f फंक्शन को fa प्लस h कॉमा b प्लस k माइनस fab अगर हम ये निकालते हैं, मतलब फंक्शन में हम a प्लस h कर लें, b प्लस k कर लें और fab निकालें, इसकी वैल्यू किस टाइप से आनी चाहिए, a इंटू, कहता है a इंटू एच प्लस b इंटू के प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये फॉर्मेट है। एंड दिस इज 5hk। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिख सकें, वेयर a इक्वल टू fx एट a कॉमा b एंड b इक्वल टू fy एट a कॉमा b, एंड जो 5hk है ना, ये h कॉमा k में, इसकी लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट 0 होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मेट आपके पास है तो आप कह सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है at a comma b. It means f a plus h comma b plus k minus f a b can be written in this form: a into h plus b into k plus under root of h square plus k square into 5hk। एंड जो 5hk की साइमल्टेनियस लिमिट अगर वो 0 आ जाती है तो आप कह सकते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इट मीन्स अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो जब भी गारंटी नहीं है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जरूरी कोई है कि इस फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जब भी गारंटी नहीं है कि डिफरेंशिएबल है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम की हेल्प से वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड हाउ वी विल चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यस, चलिए तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम। fxy हमें दिया है एंड दिस इज xy एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x square plus y square, and this is not 0 and 0 otherwise। तो जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी कह रहा है चेक वेदर fxy इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 और नॉट। बस हमें ये चीज चेक करनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एफ ए प्लस एच निकालना है, कॉमा बी प्लस के निकालना है, माइनस एफ ए बी निकालना है,
तो निकाल लेते हैं एफ ए प्लस एच, जीरो प्लस एच, तो एफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो, तो ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस जीरो, बिकॉज एफ जीरो जीरो क्या है जीरो, तो एफ एच कॉमा के आ गई। तो वी कैन राइट डाउन दिस इज एज इक्वल टू एच इंटू के एंड दिस इज एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन, अगर हम देखें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या आप इसे फॉर्म में लिख सकते हैं? किस फॉर्म में? ए इंटू एच प्लस बी इंटू के एंड अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू फाइव एच के। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? पार्शियल डेरिवेटिव ए और बी निकालना होगा। हमें क्या क्या निकालना होगा स्टूडेंट? हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज बी। उसके हिसाब से हम फॉर्मेट बना लेंगे। तो हम ए और बी निकाल लेते हैं। तो ए और बी कैसे निकालेंगे? पहले तो हमने से इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। हम निकालेंगे ए इज एफ ऑफ एक्स एट ए कॉमा बी, इट मीन्स एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो, दैट इज लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच। तो क्या आएगा? मैंने लिख दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच कॉमा जीरो क्या आएगा? एच कॉमा जीरो लोगे तो एच इंटू जीरो, और फिर तो जीरो ही आ जाएगी वैल्यू, ये तो टोटल जीरो अपॉन एच, आंसर इज जीरो। ठीक है ना स्टूडेंट? और अगर आप एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी निकालोगे, दैट इज बी, और दैट इज लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो, तो इसमें भी देखो आप एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी भी जीरो आएगी। तो आपको तो क्लियर दिख रहा है ना कि ये वैल्यू जीरो आ रही है। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी यही प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी हम कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसकी हेल्प से आप सारी प्रॉब्लम बना सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया? तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के जो हमने लिया था, माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, दैट इज हमारे पास तो है एच कॉमा के एंड एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसमें अगर हम देखें जीरो इंटू एच, जीरो इंटू के, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास तो यही आ रहा है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये प्रॉब्लम आ गई। तो हम इसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट ये क्या है फॉर्मेट? जीरो इंटू एच प्लस जीरो इंटू के, ये फॉर्मेट में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सेम पावर से, तो नीचे पावर 3/2 बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाने दो। तो हमारे पास हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो फाइव एच के है, हमारा फाइव एच के क्या ये है, फॉर्म में तो आ गया। अब फाइव एच के मेरे पास क्या आ गया? फाइव एच के आ गया मेरे पास, दिस इज एच इंटू के एंड एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारा आ गया फाइव एच के। और फाइव एच के आने के बाद हम प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें लेना है लिमिट ऑफ एच के टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो, एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। इसकी लिमिट जीरो प्रूफ करनी है। अगर किसी फंक्शन की लिमिट जीरो प्रूफ करनी है, अगर डिसप्रूफ करनी है, तो साइमल्टेनियस लिमिट हम दो अलग अलग पाथ लेके डिफरेंट लिमिट निकाल लेते हैं। मुझे प्रूफ करनी है, तो इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं? इसे हम प्रूफ करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। किससे प्रूफ करते हैं? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। प्रूफ करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वैसे मैं आपको बताऊं, जब हम जल्दी करेंगे एग्जाम तो फटाफट हो जाएगा। मैंने आपको जैसे पहली ट्रिक बताई थी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपल एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो नॉट एफ जीरो जीरो, कंटिन्यूस क्यों कर रहे हैं हम? तो से इसकी लिमिट ले रहे हैं, तो साइमल्टेनियस लिमिट हम निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया जीरो, है ना। एफ दैट इज लिमिट लिए जो वैल्यू आती है एफ जीरो जीरो ने जीरो वैल्यू कन्वर्स टू वैल्यू ना। ठीक है, तो ये लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास? एच के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। मुझे एक चीज बताइए कि इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है हमारे पास वो क्या आएगी? बोलिए। अगर हम ऐसे बात करें कि एच के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर,
क्या ये वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी? आपने किसी में से माइनस करा, किसी को प्लस करा, तो नीचे वाला ऊपर वाला कम हो गया, नीचे वाला ज़्यादा आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, दैट इज लेस देन इक्वल टू एच के अपॉन मोड एच के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यस और नो? मेरी बात समझ गई ना? क्योंकि एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। कभी भी इस प्रॉब्लम में आप देखिए, यहां से हम जनरली क्या करते हैं, एच इजगल टू या एक्स इजगल टू आर कोस थीटा और के इजगल टू आर साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, एच के तो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर का आएगा आर। ये आ गया, इस आर से ये कैंसिल हो गया, तो ये लेस देन क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू आर इंटू मॉड साइन थीटा मॉड कॉस थीटा। तो मॉड साइन थीटा कॉस थीटा फिर लेस देन हो गया, तो लेस देन आर। तो आर क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो हमने एच और के ले रखा है वेरिएबल्स, तो एच और के ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो गई। दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन राइट डाउन, वी हैव कन्वर्टेड द प्रॉब्लम that is f of h comma k minus 0 is less than under root of h square plus k। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम कहते हैं कि एच स्क्वायर, एच इज लेस देन, सॉरी मैं इसे एच स्क्वायर ना लिख के एच स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ऐसे लिख दूं मैं, मतलब एच स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 लिख दूं, क्योंकि एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे नहीं, एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 लिखूंगा। देखो अब मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, ये प्रॉब्लम याद करने की नहीं होती, ये प्रॉब्लम समझने की होती है, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। और के स्क्वायर को भी अगर एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 कर दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेस देन कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड एच इज लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2 और मॉड के इज लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमें पता होता है ना कि एफ एक्स वाई माइनस एल अगर लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। तो एक्स मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोड एक्स लेस देन, मोड एक्स की जगह एच इज लेस देन डेल्टा, मोड के इज लेस देन डेल्टा, ये होना चाहिए। तो अगर मोड एच अगर एप्सिलॉन बाई डेल्टा रूट से एप्सिलॉन बाई रूट 2 से कम है, तो ये कह रहा है कि डेल्टा क्या और होगा, अगर डेल्टा को एप्सिलॉन बाई रूट 2 से कम ले लें तो मोड एच इज लेस देन डेल्टा नहीं हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यस और नो? अगर हम ये कहता है कि हमें क्या डेल्टा मिल रहा है करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन, यस मिल रहा है, अगर नहीं मिलता तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और मिल रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है, मिल रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं मिल रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमें क्या प्रूफ करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कैसे कर रही है, जो कह रहा है मोड एच इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई रूट 2, मोड के इज लेस देन एप्सिलॉन बाई रूट 2, मोड एच इज लेस देन डेल्टा। तो अगर डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई रूट 2 से कम ले लूं, इट मींस इफ वी चूज डेल्टा लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा कम ले लिया तो क्या होगा जी, एप्सिलॉन बाई रूट 2 से कम ले लिया तो क्या मोड एच लेस देन डेल्टा नहीं होगा? ठीक है भाई, इससे भी कम ले लिया, इससे कम ले तो डेल्टा से कम हो गया। इट मींस लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0,0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0। इट मींस एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है स्टूडेंट, वेरी गुड। तो अब हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं, एक प्रॉब्लम और लेने के बाद आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चन था, कि वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल के लिए 0 0 पे कह रहा है 0,0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, वही सेम करना है, एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0। तो यहाँ पे डायरेक्ट 0,0 पे आ गई, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया एफ एच के माइनस एफ 0 0। एफ 0 0 0 तो एफ एच के आ गया, और एफ एच के की वैल्यू सिंपल सी कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू इज एच के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं एफ एक्स एट 0,0, तो वैल्यू क्या आती है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0, वही सेम प्रॉब्लम तो वही बन रही है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो आएगा ये, अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू एच कॉमा 0 आएगी तो आंसर 0 ही आएगा, और दूसरे वाले में भी 0 आएगा, 0 माइनस 0 अपॉन एच, तो आंसर है 0। ऐसे ही अगर आप एफ वाई निकालते हो तो वो भी 0 आता है। यस और नो, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप में से क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पे मेरी वीडियो अपलोड है वहाँ पर मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर या कहीं भी आप डाल सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा या नई वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा था कि जो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच था, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के कॉमा एफ 0,0, that is f a comma b, that is nothing but h k अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया 0 इंटू एच 0 इंटू के प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड दिस इज एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, तो मतलब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई फाई एच के। तो फाई एच के की लिमिट अगर हमारी एग्जिस्ट कर जाए 0,0 तो हम कह सकते हैं, पर आपको लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट 0 आ सकती है क्या? अगर 0 नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको दिख रहा है पावर सेम आ रही है, तो आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए। हमें निकालनी है फाई एच के की लिमिट, फाई एच के एज लिमिट ऑफ एच कॉमा के इज टेंडिंग टू 0,0, that is h tending h comma k tending to 0,0 h k अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली प्रॉब्लम बन रही है, k इज इक्वल टू एम एच 0,0 से पास हो रही है, तो k इज इक्वल टू एम एच, तो h टेंडिंग टू 0, तो h k इज इक्वल टू एम एच अपॉन h स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर h स्क्वायर। तो आंसर क्या आता है, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, that is depend on m. It means we have different values of the simultaneous limit when we take the path k is equal to mh, and we have infinitely many paths. It means this function is, the limit does not exist. It implies phi hk limit as h comma k tending to 0 does not exist. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल सी बात है, जो हम निकाल रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं एफ एक्स वाई, ये फंक्शन, this function is not differentiable at 0,0. Student, am I clear? This is very good problem to function of two real variables, and this is the complete of differentiability. So student, thank you very much for attending this class, and if you have any further doubt you can ask me in the comment box. I will reply you as soon as possible. So student, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एडुंकल पे हम बात कर रहे हैं, Eduncal is the number 1 online coaching for IT Jam, CSI Net and NTA UGC Net, and there are so many benefits of Eduncal app. And if you join the Eduncal app, then you will get a doubt solution from expert, and you can access free videos of the content related, and you can also purchase the best quality material from eduncal.com. So thank you very much, have a nice day.